Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we are going to talk about report writing, and report writing is one of the very important question of your English exam. In this video I'm going to target first year students from federal board having NBF syllabus, but this video is also for all Pakistan boards. Including first year and second year, because Pakistan के जो different boards हैं, सरगोदा board है, कराची बोर्ड है आई थिंक, एंड सिंध के जो बोर्ड्स हैं, बहावलपुर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है. तो डिफरेंट बोर्ड के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, दे डू हैव द सिलेबस इन विच report writing is included. So this video definitely going to help you out, because in this video I'm going to tell you a generic format. Generic format means format तो एक standard format मैं आपको बता दूंगी जो कि तमाम बोर्ड्स में फॉलो किया जाता है. इसके अलावा मैं आपको एक जेनेरिक आपको लाइंस बता दूंगी, जेनेरिक कंटेंट बता दूंगी, जेनेरिक पैराग्राफ बता दूंगी कि वो आप किसी भी रिपोर्ट राइटिंग में इजीली आप उसको फिट इन कर सकते हैं. तो आप एक रिपोर्ट राइटिंग कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं मेंशन करूँगी आप ये याद कर लें, और इसको आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली जो है वो फ्लेक्सिबली मोल्ड कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रिपोर्ट राइटिंग की बात की जाए, फेडरल बोर्ड का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर इंग्लिश, उसमें सेक्शन सी में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, जिसमें मार्किंग जो है वो कुछ इस तरह से होती है. जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है दैट्स ऑलरेडी मेंशन. डेट अगर आपने मेंशन किया 0.5 मार्क्स है, और डेट बिल्कुल सही मेंशन की है तो 0.5 मार्क्स है. 2 पार्ट 0.5 मार्क्स, फ्रॉम 0.5 marks, subject 0.5 marks. For the introduction, here's 1 mark. Body of the report will be of 4 marks, and the ending and closing is of 1 mark. Note यहाँ पे है कि अगर आप प्रॉपरली बॉडी रिपोर्ट की नहीं लिखेंगे तो इवन आपको फॉर्मेट के मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मार्क्स ऑफ द फॉर्मेट शैल ओनली बी अवॉर्डेड इफ़ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट इज़ रिटन प्रॉपरली इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेवल ऑफ एक्यूरेसी आर करेक्टनेस. सो मार्किंग स्कीम इज़ क्लियर. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चन. That's of section C, 8 marks का है. And there's question number 6. बेटा फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर, उसमें ये आपके इंग्लिश का जो पेपर है उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. यहाँ पे मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट किया है. The question is, suppose you are a member of a discipline committee of your college. Write a report to be submitted to your principal regarding frequent disciplinary issues being observed in your institution. The report must cover the following points. A. Nature of the disciplinary issues. Causes of the discipline. The causes of indiscipline. The C part is impact of the learning environment. And the D part is remedial measures and conclusion. ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप करने होंगे अपनी रिपोर्ट में. लेट्स सी पहला क्या स्टेप है, हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग लिखते हुए. ओके, सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू लर्न अबाउट रिपोर्ट राइटिंग? यस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बेटा आपको लर्न करना है डेट फॉर्मेट, कि हमने डेट किस तरह से मेंशन करनी है. वैसे तो डेट फॉर्मेट बहुत से हैं, बट आपको जो फॉलो करना है वो वहाँ पे इस तरह से डेट है. आपने मंथ कंप्लीट लिखना है, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा. फॉर एग्जांपल मई है तो मई MAY कंप्लीट. जुलाई है तो JULY एंड J कैपिटल होगा. ठीक है, उसके बाद कोई कॉमा कुछ नहीं आएगा. देन आपने उसके बाद डे मेंशन करना है. इफ़ इट्स 16 तो 16 मेंशन करें. ठीक है, सिंपल 1-6. अब जिस तरह आपका पेपर 24 मई 2025 को है तो डेट फॉर्मेट लिखेंगे आप मई 24/2025. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपने मेंशन करना है. अच्छा, इसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग. यहाँ पे अच्छा आपने यहाँ पे टॉप राइट साइड पे आपने इस तरह से डेट मेंशन करनी है. डेट कॉलन मई 24/2025. कोई 24th 2nd 5th आप बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद बेटा आता है लेफ़्ट साइड पे जो नीचे वाली लाइन होगी, डेट के नीचे वाली लाइन, वहाँ पे आप लिखेंगे 2 कॉलन, और उसके बाद आप 2 का पार्ट लिखेंगे. देन फ्रॉम कॉलन एंड उसका पार्ट, एंड देन सब्जेक्ट कॉलन एंड उसका पार्ट.
बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अब इसमें इसको किस तरह से फिलअप करना है वो भी मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगी। यहाँ पे देखते जाएं आप। अच्छा, ये जो सर था ये ऑप्शनल है, ये कुछ कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि लिखना है, कुछ कॉलेजेस में नहीं है, तो आप लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात हो गई कि टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये 3 आपने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद सर या मैम आप लिखें ना लिखें, इट्स अप टू यू। इसके बाद इंट्रोडक्शन का पार्ट आ जाएगा, इंट्रोडक्शन लाइंस मैंने ब्लैंक छोड़ दी हैं, और उसके बाद रिपोर्ट कॉलन, इसके बाद रिपोर्ट का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपके ये एलिमेंट्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के। मूविंग नेक्स्ट वी डू हैव सम अदर एलिमेंट्स। कंक्लूजन है, कंक्लूजन आप यहाँ पे कंक्लूड करेंगे अपनी रिपोर्ट को, और एंड में जो है वो आप सजेशंस यहाँ पे मेंशन करेंगे, कोई सी 2, 3 या 4, 5 जितनी आप सजेस्ट कर सकें, ठीक है। सो दिस इज़ द इंटायर फॉर्मेट। टॉप राइट साइड पे डेट, देन टू, उसके बाद फ्रॉम, देन सब्जेक्ट, सर या मैम अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। इसके बाद इंट्रोडक्शन का पार्ट आएगा, इंट्रोडक्शन के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट की बॉडी आएगी, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन के बाद यू हैव टू कम अप विद द सजेशंस, ठीक है। ये तो जेनेरिक वो हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया रिपोर्ट राइटिंग का। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रिपोर्ट मैंशनड है, तो इसका आप टू का पार्ट किस तरह से लिखेंगे। देखें, जो भी आपको रिपोर्ट आएगी आप उसी स्टेटमेंट के अंदर से ढूंढेंगे कि किस आपने टू एंड फ्रॉम एंड सब्जेक्ट किस तरह से लिखना है। अब आप देखिएगा कि मैंने टू यहीं से देखा है कि देखें आपने किसको लिखनी है, प्रिंसिपल को लिखनी है, तो आप सिंपल लिखें द प्रिंसिपल, कॉमा, कॉलेज XYZ, फुल स्टॉप, ठीक है। सो ये आपका टू का पार्ट हो गया। फ्रॉम में क्या है, देखें कौन लिखेगा, उन्होंने ऊपर मेंशन किया कि आप कोई मेंबर हैं किसी डिसिप्लिनरी कमेटी के, तो आप मैंने सिंपल लिख लिया कि ठीक है कोई हाई फाई पर्सन होगा ना, कोई हाई फाई ही मेंबर होगा, तो मेंबर जो हाई होता है किसी भी कमेटी का वो प्रेसिडेंट होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी, कॉमा, कॉलेज XYZ, फुल स्टॉप, ठीक है। ऊपर भी टू में भी कॉलेज XYZ है, नीचे भी कॉलेज के साथ मैंने XYZ मेंशन किया है। सो दिस इज़ टू एंड फ्रॉम पार्ट। आई होप ये आपको बहुत क्लियर होगा, बहुत इजी होगा, आप इजीली लिख सकते हैं कोई भी आपके पास रिपोर्ट आती है तो। मूविंग नेक्स्ट वी डू हैव द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, रिपोर्ट ऑन। अब यहाँ से आपने स्टेटमेंट का कोई चंक जो प्रोमिनेंट सा है वो पिक करना है। तो ये देखिए इन्होंने खुद ही रिपोर्ट में कहा है रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट डिसिप्लिनरी इश्यूज़, तो आप सिंपल लिखें सब्जेक्ट में लिखें रिपोर्ट ऑन फ्रीक्वेंट डिसिप्लिनरी इश्यूज़ इन कॉलेज, दैट्स इट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के, ये कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ कॉलेजेस में ये वाला फॉर्मेट भी फॉलो किया जाता है, बिकॉज आई हैव टॉक्ड टू सम टीचर्स, सम प्रोफेसर्स ऑफ फेडरल बोर्ड, सो उन्होंने मुझे कहा कि मैम हम ये वाला फॉर्मेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपको मैं दोनों के दोनों फॉर्मेट्स जो हैं वो यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे देखें टू, उसके बाद वो कहते हैं द प्रिंसिपल, कॉमा, उसके बाद नीचे वाली लाइन में आप इस तरह से लिखेंगे कॉलेज ABC। इसी तरह से फ्रॉम में भी तो लिखेंगे द प्रेसिडेंट ABC। ये जो प्रीवियसली जो मैंने टू एंड फ्रॉम लिखा है उसी को मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में इस तरह से आपको मेंशन कर दिया कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप पीछे वाला जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। द प्रेसिडेंट ABC, कॉमा, स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी, कॉमा, कॉलेज XYZ, फुल स्टॉप। बेटा ऐसे नहीं करना कि कॉलेज ऊपर आपने अगर ABC लिखा है तो नीचे आप कॉलेज XYZ लिख रही हूँ, ऐसे नहीं करना। कॉलेज अगर XYZ है तो नीचे भी कॉलेज जो है वो XYZ ही होना चाहिए। सो दिस इज़ टू एंड फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम द रिपोर्ट राइटिंग। मूविंग नेक्स्ट वी डू हैव अनदर एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे अब टू देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी कॉलेज नहीं, आपने किसी न्यूज़ एडिटर को लिखना है, तो टू आपका किस तरह से चेंज हो जाएगा, आप इसमें लिखेंगे द एडिटर, द डॉन न्यूज़, कॉमा, सिटी XYZ, फुल स्टॉप, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा फ्रॉम का पार्ट। फ्रॉम के पार्ट में लिखेंगे द रिपोर्टर, जाहिर बात है आप रिपोर्टर होंगे, इसी वजह से आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। सो क्या आएगा, द रिपोर्टर द रिपोर्टर ABC, कॉमा, सिटी XYZ, फुल स्टॉप, okay. Moving next we do have the next element of the report writing, that is I think that is the report part.
अब रिपोर्ट पार्ट में आप क्या लिखेंगे, रिपोर्ट में मैं आपको बताती हूँ बेटा। ये जो मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिखूँगी आप इसको एज इट इज़ याद कर लें। आप इस जो भी आपकी एग्ज़ाम में रिपोर्ट आए, ये मैंने इतने जेनेरिक यहाँ पे मेहनत करके सेंटेंसेस लिखे हैं कि एग्जैक्टली अगर आप यही सेंटेंसेस लिख के आ जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखेंगे क्या आप, एज योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट न्यूज़पेपर। अच्छा, यहाँ पे ये है कोई अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज है तो आप कॉलेज मेंशन करेंगे, इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं तो अब यहाँ न्यूज़पेपर मेंशन करेंगे। कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड मेंशन करेंगे। इन तीनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड यहाँ पे आप फिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह नीचे एकेडमिक्स, कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट है तो आप एकेडमिक्स, नीचे जो सेकेंड लाइन में एकेडमिक्स का वर्ड यहाँ पे फिट करेंगे। और अगर कोई न्यूज़पेपर है तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया लिखेंगे। ठीक है, तो एज़ पर द यूजेज अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स बता दिए कि आपने क्या फिट इन करना। बाकी आप बाकी सारा पैराग्राफ एज इट इज़ रिपोर्ट में लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या, As your esteemed organization institute, our newspaper enjoy repute, credibility, and reliability in the world of academics, our print media. I would like to draw your urgent attention to the kind notice of concerned authorities. The issue has been consistently overlooked, severely impacting the lives of countless individuals. It has not given the serious consideration and attention over decades and has tapped the backbone of people. Issue has increased drastically and is affecting people. सो ये आपका रिपोर्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के पार्ट में थोड़ा सा आपने और ऐड ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से बता दूँ, टू का पार्ट आ गया, फ्रॉम, सब्जेक्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट का पैराग्राफ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको इंक्रीज़ करेंगे, किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड किए हैं लाइन्स। आई हैव कंडक्टेड मल्टीपल सर्वेज and visits to the affected area. I interacted with the victims and concerned individuals. The issues are escalating rapidly. आप ये लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, कि आपने सर्वे कंडक्ट किया है, आपने मीटिंग्स की हैं, विक्टिम्स या कंसर्न लोगों से मिले हैं और आपने देखा है कि जो इश्यूज़ हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। The primary causes include poor law enforcement, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड पब्लिक अनअवेयरनेस। तो यहाँ पे आपने कुछ रीजंस बता दी, जेनेरिक सी रीजंस है हर प्रॉब्लम्स की, ये 3 जेनेरिक रीजंस तो होती हैं। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, फिगर्स एंड डाटा कलेक्टेड थ्रू सर्वेज, क्वेश्चनायर्स, द स्टैट्स ऑफ रिपोर्ट इंडिकेट अ शार्प अपवर्ड ट्रेंड इन सच डिसऑर्डर्स। और बेटा यहाँ पे ये आपने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज से 10 साल पहले जब मैंने FSC की थी तो मैंने जब रिपोर्ट राइटिंग इंग्लिश के पेपर में लिखी थी एग्जैक्टली इसी तरह से लिखा था और मैंने भी ग्राफ ड्रॉ किया था और मैं हमेशा ग्राफ ड्रॉ करती थी। ग्राफ से ये पता चलता है कि आपका जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहाँ पे मैंने आपने क्या करना होता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नंबर ऑफ़ ईयर्स अब आप देख सकते हैं कि कौन से पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे मैंने एक्सीडेंट्स का ग्राफ शो किया है कि आपके एक्सीडेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक्स एक्सिस पे आपके ईयर्स हैं, 2010 में किस तरह है, 15 में क्या काउंट था, 20 में 24 में क्या काउंट है, और किस तरह से नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। रोड एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, वो रोड एक्सीडेंट्स में डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं। बैगिंग से रिलेटेड आ सकता है, करप्शन से रिलेटेड आ सकता है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड आ सकता है। तो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, और ग्रोइंग ग्राफ होता है बेटा, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे ना, योर रिपोर्ट राइटिंग विल स्टैंड आउट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जो चेकर है ना वो मजबूर हो जाएगा कि मैं इस बच्चे को 8 मार्क्स दे क्यों ना दे दूँ। ठीक है, 8 आउट ऑफ 8। बट क्योंकि मैंने इसमें बहुत से मुश्किल फैंसी वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, इसलिए ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। Moving towards the next element of the report writing, in the very last we have to conclude. As a conclusion, you have to write the lackadaisical approach towards situation can make this even more worse. People are on horns of dilemma. It is hoped that through your esteemed attention, this issue will be considered and concerned authorities will pay immediate attention and immediate heed to the grave issue.
And in the last, you have to come up with the suggestions. For example, the very first suggestion is government should take radical steps to eradicate the issue. The second one is awareness should be created among individuals or people regarding this problem. The third one point is law and order should be strictly followed. अब बेटा ये conclusion आप लिख सकते हैं, ये सजेशन जो है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं आप किसी भी रिपोर्ट राइटिंग में लिख सकते हैं. लेकिन इसके अलावा फॉर एग्जांपल करप्शन से रिलेटेड है तो उससे भी कंसर्न्ड रिलेटेड आप कोई 1-2 पॉइंट्स खुद से लिखें. ठीक है, फॉर एग्जांपल करप्शन से रिलेटेड आप बेगर्स से रिलेटेड आ सकती है, कोई और इशू है तो 1-2 और. इसी तरह आप रिपोर्ट राइटिंग की बॉडी में भी 1-2 सेंटेंसेस खुद से ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द रिपोर्ट राइटिंग. आई होप आप के लिए ये रिपोर्ट राइटिंग बहुत हेल्पफुल रही होगी. और बेटा अगर आप इस तरह की रिपोर्ट लिख के आएंगे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके 7.5 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं गए. ठीक है, 7 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं गए. इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे. गुड लक स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and in case of any confusion, in case of any question, you guys may drop your words in the comment section, and in case of any contact, you guys may contact me through my WhatsApp number and through the email address I have mentioned in the video. So stay tuned, keep learning, keep growing. Good luck to your exams. We'll see you in any next video, inshallah.